नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए आवासीय प्रोजेक्ट की प्रदेश में हालत अच्छी नहीं है। जगह जगह से इनकी गुणवत्ता खराब होने और मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। हाई कोर्ट ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है, ताकि यह पता चल सके कि इतनी खराब गुणवत्ता के बाद भी सुधार क्यों नहीं करवाया गया। मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण पत्र जांच में सही पाया गया है। उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के मामले में मंत्री को क्लीन चिट दे दी है। समिति ने गुरुवार को अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट का निर्णय सार्वजनिक किया। प्रदेश के निगम, मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्तियों का दौर फिर शुरू हो सकता है। भोपाल, इंदौर के साथ बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही सामाजिक दृष्टि से गठित बोर्डों में भी नियुक्तियां की जानी हैं। प्रदेश में संचालित होने वाले बलराम कृषि महोत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इंदौर से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है। इसके तहत कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, एमएसएमई समेत 16 विभागों को एक मंच पर लाकर किसानों की आय बढ़ाने और समग्र विकास के कार्य किए जा रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है और चुनाव प्रचार का दौर बेहद तेज हो गया है। इस चुनावी समर में पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। प्रचार के दौरान डॉक्टर मिश्रा न सिर्फ चुनाव कमान संभाले हुए हैं, बल्कि नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने और उन्हें पार्टी गाइडलाइन की सीख देने की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी से बुधवार को पुलिस ने फिर से पूछताछ की। पुलिस ने इस बार नाना के करीबी कॉलोनाइजर को भी घंटों तक बैठाया। देर रात पुलिस ने नाना की गैंग के सदस्यों पर गैम्बलिंग एक्ट में केस दर्ज कर लिया। इसमें संगठित अपराध की धारा भी लगाई है। दतिया में विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन जमा हो चुके हैं। 16 जुलाई को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची से कराए जाएंगे। एसआईआर के पहले यहां 2,27,649 मतदाता थे, जो अब 2,20,410 रह गए हैं, यानी 7,239 घट गए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना सीएम सुगम परिवहन योजना के कारण फिलहाल परमिटों का काम होल्ड पर कर दिया गया है। परिवहन विभाग यह घोषित रूप से नहीं कर रहा है, लेकिन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में बैठकों को आगे बढ़ाकर टाला जा रहा है। कुछ जगहों पर नवीनीकरण के परमिट ही दिए जा रहे हैं, नए परमिटों को जारी नहीं किया जा रहा है। इंदौर में जल प्रदाय और सीवरेज के 1,214.54 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ से मंजूरी मिल गई है। नई दिल्ली में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एपेक्स कमेटी ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है। इसमें 907.74 करोड़ रुपए की जल प्रदाय और 306.80 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजनाएं शामिल हैं। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से बुधवार को आबू धाबी के लिए सीधी उड़ान रवाना हुई। इंदौर से जाने वाली पहली उड़ान में 79 यात्री आबू धाबी के लिए रवाना हुए। विमान को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आबू धाबी जाने वाले
चयनित कुछ यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भी प्रदान किए। इंदौर एयरपोर्ट को शासन ने विस्तार के लिए 20 एकड़ जमीन आवंटित की थी, लेकिन अब तक इसका उपयोग नहीं हो पाया था। अब एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसकी फेंसिंग कर वाहनों की निकाह का रास्ता बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था से एयरपोर्ट पर बाधित होने वाले ट्रैफिक से राहत मिल सकेगी। वर्तमान प्रवेश द्वार से वाहनों की निकासी होगी और बिजासन वाली जमीन पर बनाए जा रहे रास्ते से वाहन बाहर निकल सकेंगे। एथेनॉल के नाम पर चावल की हेराफेरी के मामले में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने स्थिति साफ की है। अधिकारियों ने बताया कि डिस्टिलरी की जमा सुरक्षा राशि रोक दी गई है। चावल का आवंटन भी बंद कर दिया गया है। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने संबंधित इकाई को ब्याज सब्सिडी की राशि जारी नहीं करने के निर्देश भी नाबार्ड को दिए हैं। शिशुकुंज स्कूल के बच्चे स्कूल की मैस में आरओ के जिस पानी को शुद्ध मानकर पी रहे थे वह दूषित था। उसमें ड्रेनेज में पाए जाने वाले हानिकारक ई कोलाई व कोलीफॉर्म बैक्टीरिया थे। यह खुलासा खाद्य एवं औषधि विभाग की जांच में हुआ है। इतना ही नहीं, मैस में छात्रों को दी जाने वाली फीकी सेव नकीन व रिफाइंड सोयाबीन तेल असुरक्षित था। एथेनॉल बनाने वाले चावल में हुए घोटाले में पुलिस की एसआईटी मामले की तह तक जाने के लिए राइस मिलों से ऐसे साक्ष्य एकत्र करेगी जिसमें गड़बड़ी की कई परतें सामने आ जाएंगी। उदाहरण के तौर पर मिलों की बिजली खपत की जांच की जाएगी, मजदूरों की संख्या, उनकी वास्तविक उपस्थिति भी देखी जाएगी। इसके पहले सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी निकाले गए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने देश की पहली स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF वैक्सीन विकसित कर ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे नई दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित किया। यह वैक्सीन MAH4 सेल लाइन से बनी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक हुए एक बड़े घटनाक्रम ने हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में संभावित फेरबदल की अटकलें अब और तेज हो गई हैं। मंगलवार देर रात राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का जिम्मा वापस ले लिया गया। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इस बड़ी मंजूरी के तहत सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर किया गया है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली युगल पीठ में बुधवार को भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ विचाराधीन प्रकरण के दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश विशाल मिश्रा से फोन पर संपर्क करने के प्रयास के आरोप में चल रहे आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई हुई। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। CMHO डा JS यादव ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के बाद जिले के 83 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जुलाई माह का वेतन कार्य पूर्ण होने तक रोकने के निर्देश जारी किए हैं। CMHO के अनुसार 13 जुलाई को राज्य स्तर पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिले निर्देशों के बाद जिले में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। संत हिरदाराम नगर एवं आसपास की 2.5 लाख आबादी को अब पीने का साफ पानी भरपूर मात्रा में मिल सकेगा। लंबे समय तक जल संकट नहीं होगा। नगर निगम यहां पर नया फिल्ट्रेशन प्लांट बना रहा है। इसके साथ ही 25 साल पुरानी पाइप लाइन बदलने का प्रस्ताव है। करीब 14 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बदली जाएगी। अमृत 2 योजना के तहत पहले सीवेज एवं पेयजल लाइनें दोनों बदलने का प्रस्ताव था। अब सीवेज की जगह पेयजल लाइनें ही बदली जाएंगी। जिले में साइबर ठग लगातार नए नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं।
सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में मोबाइल हैकिंग और फर्जी पार्सल पेमेंट के जरिए साइबर ठगी के 2 अलग मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों में पीड़ितों के खातों से कुल 1,57,999 रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने दोनों शिकायतों पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया के एक नोटरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अदालत ने पाया कि नोटरी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक युवक युवती को इस तरह के दस्तावेज उपलब्ध कराए जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनकी वैध कोर्ट मैरिज हो गई है, जबकि नोटरी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाया है। शिकायतों की जांच के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली जय अंबे इमरजेंसी सेवा पर 6,66,844 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई डबरा और ग्वालियर क्षेत्र में संचालित कुछ एम्बुलेंसों में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर की गई। देश का बहुचर्चित ऐशबाग 90 डिग्री ओवरब्रिज सरकारी लेट लतीफी और अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों की भेंट चढ़ गया है। करीब 18 करोड़ की लागत से जून 2025 में बनकर तैयार हुआ यह ब्रिज आज 1 साल बाद भी बंद पड़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि 3 महीने पहले जिस डिजाइन पर दोनों विभागों में सहमति बन चुकी थी, उसे लेकर अब PWD और रेलवे के अधिकारी आमने सामने हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। इसके हंगामेदार होने के आसार हैं। कांग्रेस जहां आदिवासियों के विस्थापन, जमीन सहित अन्य भ्रष्टाचार के मामलों के साथ कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाएगी, वहीं सत्तारूढ़ दल भाजपा की ओर से भी पलटवार होगा। इसकी तैयारी के लिए दोनों पार्टियों द्वारा अपने अपने विधायक दल की बैठकें 19 जुलाई को बुलाई गई हैं। रतलाम नागदा मेमू ट्रेन में 2 यात्रियों के बीच हुए विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों युवक ट्रेन के दरवाजे के पास गुत्थम गुत्था करते दिखाई दे रहे हैं। हाथापाई के दौरान दोनों का संतुलन बिगड़ता है और वे ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। इंटरनेट मीडिया पर लोकप्रियता की होड़ में धार्मिक, सार्वजनिक, शासकीय परिसरों एवं प्रतिबंधित स्थलों पर रील बनाने वालों को पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है। ऐसे ही युवक युवती जो प्रतिबंधित केदारनाथ मंदिर गुफा में अवैध रूप से प्रवेश कर रील बना रहे थे, उनके खिलाफ म्याना थाने में FIR दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के सलीमनाबाद में इंजीनियर्स और मजदूरों ने मिलकर एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पूरे 17 साल की भारी मशक्कत के बाद विंध्याचल पहाड़ के अंदर 11.95 किलोमीटर लंबी पानी की सुरंग टनल बनाने का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह देश की सबसे लंबी सिंचाई सुरंग है। इस सुरंग के बन जाने से नर्मदा नदी का पानी अब बिना किसी पंप के अपने आप ढलान के सहारे सूखी और प्यासी विंध्य की धरती तक पहुंच सकेगा। शादी वाले घर में जहां शहनाइयां गूंजने की तैयारी थी, एक रात पहले ऐसी वारदात हुई कि पूरा परिवार सकते में आ गया। बहन की शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब रिश्तेदारी की एक युवती दुल्हन के लिए रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर अपने कथित प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना के बाद शादी वाले घर में अफरा तफरी मच गई और परिजन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान व राज्य मंत्री लखन पटेल के विभाग ले लिए गए हों, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री विजय शाह व कैलाश विजयवर्गीय सहित 7 अन्य पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि इन मंत्रियों से जुड़े विवादों ने कई मौकों पर मध्य प्रदेश की किरकिरी कराई। ऐसी नौबत ला दी कि सत्ता व संगठन को जवाब तक देने पड़े।
मध्य प्रदेश में मानसून की लंबी खामोशी ने चिंता बढ़ा दी है। इस समय मानसून की बेरुखी से कई जिलों में सूखे जैसे हालात निर्मित होने लगे हैं। पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से बारिश का दौर पूरी तरह थमा हुआ है, जिससे अब फसलों पर भी संकट मंडराने लगा है। इसका कारण यह है कि मानसून ट्रफ अभी ऊपरी हिस्से में है, इसके कारण नमी नहीं है। उपचुनाव के सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस नेता अवधेश नायक भी इन दिनों सुर्खियों में हैं। आज वे भाजपा ज्वाइन करने का फैसला कर सकते हैं। पत्रिका से बातचीत में अवधेश ने कहा है कि भाजपा की ओर से प्रस्ताव मिला है, गुरुवार को अंतिम फैसला ले लूंगा। इस बीच गुरुवार को दोपहर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अवधेश का भविष्य भाजपा में ही है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में प्रस्तावित उपचुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले भर में पिछले 19 साल में जब्त की गए अवैध हथियारों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट किया गया है। बता दें कि पुलिस द्वारा ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत की गई है। यदि किसान पारंपरिक खेती को बदलकर नई सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तो खेती लाभ का धंधा बन सकती है। एमपी में गुना जिले के आरोन विकासखंड के तहत आने वाले ग्राम रुसल्ला की किसान पुष्पलता अहिरवार ने इसे सच कर दिखाया है। उन्होंने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की आत्मा योजना के तहत चिया सीड्स की नवाचारी खेती की। वे क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं।